शांति। ओम शांति। यहाँ पे आज बैठे हैं तो जैसे साकार बाबा की महसूसता हो रही है। हिस्ट्री हॉल में हमेशा ही होती है, लेकिन आज कुछ खास हो रही है। थोड़ा सा परिचय देंगे पहले। पार्ट में नाम है श्वेता। वैसे तो पले बड़े इस जन्म में भारत में ही हैं, लेकिन पिछले 10 साल से ड्रामानुसार न्यूयॉर्क में रहते हैं। वहाँ पे अभी जैसे पिछले 6 साल से ज्ञान में हैं और फुल टाइम जॉब भी करते हैं एज अ सॉल्यूशन इंजीनियर एक कॉरपोरेट कंपनी में। तो भाई जी ने आज हमें पूछा कि आप अनुभव सुनाएंगे, तो फिर हमने तुरंत हाँ तो कह दिया। और फिर सोच चल रहे थे कि अच्छा अनुभव सुनाएं, कौन किसका अनुभव सुनाएगा। है ना। हाँ, तो आत्मा है ना, तो अपना, तो हमने सोचा कि चलो अपना जो ये पार्ट है इसको साक्षी होके देख के फिर अनुभव बताने का बहुत अच्छा मौका है ना। तो हम भी आपके साथ सुनेंगे। और सुनने से पहले थोड़ी सी अपनी खुद की चेकिंग करेंगे कि अपने स्वस्वरूप में स्थित है, क्योंकि अगर स्वस्वरूप में स्थित है तो आत्मा बाबा से सुनेगी, है ना, नहीं तो देहधारी इस देहधारी से सुनेगा, है ना। अच्छा, तो कुछ अनुभव सुनाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम सब उस अनुभव से कुछ इंस्पिरेशन ले और खुद के लिए प्रैक्टिकली कुछ न कुछ उसका फ़ायदा हो। तो जब बचपन से ही एक्चुअली इस जन्म में हमने कोई भक्ति नहीं की थी। और जैसे मम्मी घर में लौकिक जो माता पिता है, तो मम्मी जो है वो भक्ति वगैरह करती थी, तो उनका आदर करते थे, लेकिन ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं। और जैसे कि पहले से खुद को ऐसे अंदर से वो महसूस थी कि भगवान कोई मूर्ति में है नहीं। तो फिर जैसे बड़े हुए तो पहले 2015 में हम यूएस गए, मास्टर्स डिग्री किया, जॉब करने लगे। और पहले हमारे माता पिता ज्ञान में आए, उसके 1 साल बाद हम ज्ञान में आए। तो ज्ञान में भी आए तो वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट जब ज्ञान में आए तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान में आने के बाद क्या हो जाता है, तूफान थोड़े और बढ़ जाते हैं, राइट। थोड़े से और विघ्न आ जाते हैं। तो जब ज्ञान में आए तो तुरंत जैसे कि ज्ञान तो बहुत जल्दी समझ में आने लगा था, क्योंकि जैसे पहले से ही ऐसे पता था कि हम, और उससे पहले एक्चुअली 2007 से हम सिस्टर शिवानी जी के जो टेलीविज़न पे क्लासेस आते हैं वो भी सुनते थे। तो जैसे कि ऐसे अंदर से ऐसे निश्चय था कि अच्छा हाँ, हम तो आत्मा हैं ही। और फिर जब बाबा से ज्ञान लिया तो ज्ञान भी तुरंत समझ में भी आ गया। मुरलियाँ भी बहुत जल्दी से समझ में आ रही थी, अव्यक्त मुरलियाँ भी। फिर एकदम से ऐसे बहुत नशा था ज्ञान का कि मुरलियाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, उसमें आगे जाए, बाबा क्या कह रहा है मुझसे। और ऐसे जैसे कि मेडिटेशन करते थे, योग करते थे, तो जैसे लगता था कि यही तो मेरा घर है ना, जो अपना परम धाम, यही तो मेरा घर है। और फिर क्या हुआ, फिर थोड़े दिनों बाद ज्ञान में आने के, और ये तब इतना महसूस नहीं हुआ, जब बाद में हमने चेक किया पीछे देख के कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा था तो पता चला। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या क्या बहुत सारे सीन्स, ड्रामा सीन्स तो आते ही रहते हैं। तो ऐसे हुआ कि कुछ न कुछ शरीर में बीमारी चलने लगी। और एक दिन ऐसे हुआ था कि अचानक हम ऑफिस से घर पे आ रहे थे, तो कुछ तो ऐसे हेडेक हो रहा था ऐसे ऊपर।
और फिर सोचा कि चलो ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे दिन जब उठे तो उठ ही नहीं पाए पूरा सब नेक वगैरह पूरा स्टिफ हो गया था। और ये इसलिए बता रहे कि बेसिकली पेन इतना ज़्यादा था कि ऐसा लग रहा था अब तो गए तो तब से उस दिन से फिर शरीर में कुछ न कुछ, फिर वो 15 दिन बाद थोड़ा सा ठीक हुआ। डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर धीरे 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 पूरा जैसे बॉडी में वो पेन फैलने लगा, और जैसे हैंड्स लेग्स नमनेस आने लगा, और बहुत कुछ जैसे पेन पूरा फैलने लगा, और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स किए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट वो जो भी पीरियड चल रहा था उस दरम्यान अभी जब हम देखते हैं तब ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठा कि ये क्यों हो रहा है या इतना क्यों आ रहा है, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, ऐसे कैसे अचानक हो गया, ऐसे कोई क्वेश्चन कभी उठे नहीं। वो बॉडी का, शरीर का जो भी चल रहा था वो तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ जैसे बाबा एकदम ज्ञान का, वो योग का नशा भी होता था बहुत ज़्यादा। और जैसे अमृत वेले उठते थे तो हम 15-20 मिनट भी ऐसे सीधे बैठ नहीं सकते थे बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा पेन भी होता था, लेकिन फिर भी उठ ही जाते थे। बाबा तो उठा ही देता है तो उठ ही जाते थे। और यही नहीं, उसके साथ बहुत सारे और ड्रामा सीन्स चल रहे थे, लेकिन उसकी स्टोरी हम बाद में कभी सुनाएंगे। तो ये सब जब चल रहा था तो कहने का भाव ये है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा एक निश्चय बुद्धि थी, है ना, कि अच्छा मैं तो आत्मा हूँ, भगवान मिला है, तो उसमें एक निश्चय था। लेकिन फिर हम अब जब भी देखते हैं तो जो भी वो प्रोसेस चल रही थी, डॉक्टर्स के पास जाओ, ये करो वो करो, हाँ शरीर को ठीक करना वो तो अच्छी बात है ना, वो तो करना ही चाहिए, राइट। बाबा भी कहते हैं शरीर का हमें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, यही तो शरीर है पुरुषार्थ के लिए। बट वो तो था, लेकिन एक ऐसे संकल्प था कि जैसे कि ना उसके पीछे पड़े थे कि नहीं इसको ठीक करना ही है है ना, ऐसे कि अच्छा शरीर को तो ठीक करना ही है, ऐसे टाइप। तो लक्ष्य वो था कि शरीर को ठीक करना है, और फिर वो सब प्रयास चल रहे थे। फिर और उस दरमियान हमें याद है ज़्यादा कोई रोए वगैरह नहीं थे, मतलब आँख से फिजिकली भी आंसू आते हैं ना पेन की वजह से, तो वो ज़्यादा रोए नहीं थे। बट एक बार ऐसे हुआ, क्योंकि बहुत सारे बॉडी के सारे ऊपर से नीचे तक सारे प्रकार के स्कैनिंग भी हो चुके थे कि MRI होता है, CT स्कैन होता है, जो भी होता है। फिर वो स्पाइन फ्लूइड का कुछ वो पीछे से बैक में वो डालते हैं, उसका भी टेस्टिंग, वो सब भी हुआ। फिर उसके बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर वो एक दिन ऐसा आया जब हमें याद है हम हॉस्पिटल में थे, तो डॉक्टर से जो भी बात कर रहे थे, और वहाँ मतलब अकेले ही जा रहे थे, ऑफ कोर्स बाबा तो साथ में था, लेकिन ऐसे स्थूल में। तो हमें याद है फिर हम वॉशरूम में जाके फिर एकदम से रोना आने लग गया कि अभी बस हो गया टाइम से फिर उसके बाद जब घर गए तब फिर बाबा को ऐसे कि बाबा अभी बस हो गया, है ना, क्योंकि ये तो कोई कुछ कर नहीं रहा, हमें पता है आप तो हमारे साथ हो। लेकिन फिर भी एक जो प्योर ये होता है ना कि एकदम वो मिक्सचैरिटी नहीं, ज़रा भी मिक्सचैरिटी नहीं होती है। अभी वो अब जब हम चेक करते हैं तो जैसे कि बस वो सुप्रीम सर्जन वही है। फिर वो ड्रामा सीन भी इतना कल्याणकारी रहा, क्योंकि उसके बाद बस जैसे कि बाबा और बाबा ही मतलब पहले भी था, बट उसके बाद और भी जैसे कि निश्चय कि अच्छा ये हमारा सुप्रीम सर्जन है बस। और फिर उस टाइम ऐसे हुआ कि हमारी जो वो कहते हैं ना एक इच्छा होती है कि शरीर को भी ठीक करने की एक इच्छा है, तो वो इच्छा भी जैसे कि ख़त्म हो गई, है ना। तो फिर हमारा ऐसा था कि हम पूरे लाइफ लॉन्ग, मतलब मन से, ऐसा नहीं कि कोई विरोध है उस पेन से, पूरे लाइफ लॉन्ग अभी हम पेन में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हमें अपना पुरुषार्थ करना है। तो ये जो हम बोलते हैं ना सरेंडर बुद्धि, है ना, तो वैसे वो
आ रहा था अंदर से। फिर हुआ ये, बाबा इतना, हमारा बाबा इतना प्यारा है फिर जैसे जैसे बाबा ने ना सामने चीज़ें, जैसे कि कुछ करना नहीं है ना, मैं जैसे पहले क्या होता था खुद होके कुछ एक्शन ले रहे हैं, बट अभी क्या हो रहा है, बाबा साथ है और हमें कुछ नहीं करना है, बाबा लाके सब सामने रख रहा है। तो फिर ऐसे हुआ कि जैसे कि बाबा कुछ तो टचिंग देता था कि अच्छा बच्चे, तुम्हें जैसे कि कुछ तो अपना अभी पेन है तो अब एक्सरसाइज करते हैं, जो भी है वो तो ख्याल रखते ही हैं। लेकिन फिर अचानक से ऐसे टचिंग हुई कि अच्छा ये जो खाना, ये जो फूड जो एरिया है, वैसे भी पहले से ही हम बहुत हेल्दी खाते थे, बचपन से वेजिटेरियन ही थे, तो घर पे ही वैसे खाते ही हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज शायद नहीं है, ऐसे कोई टचिंग आ रही थी। फिर हमारे जो लौकिक माता पिता और लौकिक बहन जो है, तो वो हर साल ऐसे बॉडी डिटॉक्स करते हैं ना, बॉडी डिटॉक्स समझते हैं ना, डिटॉक्स, तो बॉडी डिटॉक्स करते हैं, तो वो तीनों हमेशा करते थे और हम कभी नहीं करते थे वो क्योंकि वो उसमें वो एनिमा करते थे, फिर जूस वगैरह लेते थे और बोलते थे कि नहीं अंदर की सब गंदगी सब साफ़ हो जाएगी, बस 15 दिन करते थे। फिर बाबा ने जैसे कि लौकिक सिस्टर की थ्रू उसको हमें हमारे सामने लाया कि अच्छा नहीं बच्चा तुम ये करो, है ना, करके देखो, और हम ये सब हम नहीं करने वाले लेकिन वो अंदर से वो था कि अच्छा नहीं चलो, एक अंदर से वो आ रहा था। फिर जब ये प्रोसेस करते हैं बॉडी डिटॉक्स, बट वो विधि से, इन द सेंस कि बहुत समझ से नहीं कर रहे थे, तो बस उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करना है तो हम कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि पहले 2 दिन में जैसे कि जब ये बहुत ज़्यादा पेन बढ़ता है, क्योंकि अंदर का जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ऊपर आते हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो 2 दिन में पहले इतना पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा कि हम उठ भी नहीं पा रहे थे बेड से, और फिर ऐसे लग रहा था कि अभी छोड़ देते हैं इसको, शायद ये कुछ काम का है नहीं लेकिन पता नहीं बाबा कैसे निमित्त बना देता है ना, फिर से उसने लौकिक सिस्टर को निमित्त बना के, वो पता नहीं उसको भी कहाँ से वो बाबा निश्चय दे रहा था कि नहीं नहीं ये करो 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 ही करके, तो वो भी इतना कल्याणकारी रहा। फिर हमने अच्छे से वो किया 15 दिन, और फिर लगा कि अरे ये तो 15 दिन करने के बाद पेन तो गायब हो रहा है, मतलब गायब मतलब पूरा गायब नहीं, बट एकदम ऐसे कम हो रहा है। तो फिर ऐसे लगा कि अच्छा तो हमें इस एरिया में ज़रा नॉलेज बढ़ानी चाहिए। फिर हमने बहुत सारे जैसे कि बहुत हेल्दी खाना खाते थे 6 महीना, जैसे बिना ऑयल का, ग्रेन्स कम खाते थे, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते थे, मसाला वगैरह नहीं, और खुद हो के, ऐसे नहीं कि कोई फोर्स कर रहा है, फोर्सफुली नहीं, वो अंदर से आता है ना कि नहीं हम ये करना है और पसंद है, ऐसे टाइप से तो आता था। तो उसके बाद से फिर बाबा ने और जैसे जैसे और ज़्यादा उस पर ध्यान दिया, बॉडी की हेल्थ की तरफ, खाने पीने की तरफ, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगी। तो ऐसे वो जो प्रोसेस ये जो चल रही थी उसमें फिर ऐसे अंदर से ना ऐसे लगता था कि बाबा एकदम गाइड है बाबा बस हाथ पकड़ के चला रहा है एकदम ऐसे। और फिर जैसे पहले हमने कहा कि हम अमृत वेले 15-20 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे, ट्रैवल करना भी मुश्किल था, तो वो सब धीरे 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 आने लगा। फिर उसके बाद जैसे कि और इसमें फिर अंदर गए, और फिर और जैसे कि योग, उसमें भी हमें बहुत सारी हेल्प होने लगी। तो अभी जब ये जो पहले का हमने बताया कि जब हम पहले जो प्रोसेस कर रहे थे, डॉक्टर के पास जाओ, ये करो, तो उसमें क्या था, जब हम चेक करते हैं तो उसमें ऐसा था कि बस इस शरीर को ठीक करना है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में हमने जो भी बाबा के टचिंग से, जो भी बाबा ने गाइडेंस दिया, उसमें
ये नहीं था, ये कोई इच्छा नहीं थी कि शरीर को ठीक करना है इसलिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसे था कि अच्छा ये भी एक अलग अलग अनुभव है और इसको फिर मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ बाबा के साथ। उसमें भी मज़ा आने लगा कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा वो भी होता है। तो योग में भी अलग अलग अनुभव आने लगे। तो जैसे वो होता है ना कि एक इच्छा नहीं है कोई, मतलब ये स्थूल में भी शरीर को ठीक करने की इच्छा मतलब अच्छी है, लेकिन उसमें भी अगर लक्ष्य ऊंचा है कि अगर उसमें भी गहराई में जाओ तो शरीर भी किससे बना है, संस्कारों से बना है ना, आत्मा के संस्कारों से ही बना है। तो उसमें सूक्ष्मता में तो हमें आत्मा पे ध्यान देना है। तो जब ध्यान लक्ष्य ऊंचा हो गया तो अपने आप, जैसे कि योग उसमें तो अपने आप वो जैसे कि बाय प्रोडक्ट है बाकी के बाकी अपने आप वो ठीक होने लगा। और फिर जैसे है ना, फिर ये सब इसमें फिर पता चल रहा था कि ऐसे ड्रामा सीन्स भी ऐसे आ रहे थे कि सब ऐसे कोऑपरेट कर रहे थे, है ना, जैसे प्रकृति बॉडी भी अपने आप जैसे कि कोऑपरेट करने लग गई। फिर हम आराम से बैठने लग गए अभी तो ऐसे संदली पे भी विदाउट सपोर्ट भी बैठ सकते हैं लंबे टाइम तक योग करने के लिए। तो ये सब ये उसमें फिर जो है वो निश्चय, आई थिंक जो निश्चय बुद्धि आज की ब्लेसिंग में था ना, वरदान में निश्चय बुद्धि क्या होते, बेफिक्र बादशाह, राइट। तो वैसा वो जो सेकंड जो हमने बताया प्रोसेस वो वैसा हुआ, एकदम बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र ही नहीं है क्योंकि डॉक्टर सुप्रीम सर्जन सब बाबा ही बाबा है। और शुरू में ऐसे हुआ कि जो भी बाबा ने शुरू से ऐसे जो भी बाबा ने निमित्त आत्माएं बनाई ना, ये मतलब सिर्फ यही नहीं बट इन जनरल बाकी भी सारे जो भी ड्रामा सीन्स आ रहे थे, तो बाबा ने ना कभी किसी देहधारी को नहीं दिखाया। जैसे कि पहले से ही जैसे निश्चय होता था कि अरे ये तो बाबा की तरफ से ही आ रहा है, ये तो बाबा की तरफ से ही आ रहा है। जैसे हमने राजयोगा अपना जो मेडिटेशन कोर्स है शुरू में करते हैं तो वो भी किया, तो वो भी इंटरेस्टिंग है, कोई ऐसे सेंटर पे जाके नहीं किया था लेकिन जैसे कि बाबा ही वो कोर्स करा रहा था, बिल्कुल हाथ पकड़ के ऐसे एकदम से ऐसे समझा रहा था एक एक बातें। तो हम अंदर ही अंदर जैसे कुछ भी बात हो ना तो जैसे बाबा के पास जाते हैं, अच्छा बाबा बताओ अभी क्या करना है, अच्छा बाबा अभी बताओ ये क्या करना है। और एक बात ऐसी कि बाबा के साथ हम हमेशा ज्ञान योग की बातें करते थे। ये बाबा को कभी नहीं बोला कि अच्छा बाबा शरीर को ठीक कर दो, या अच्छा कभी कभी माया ऐसे भी आती है ना कि शरीर को ठीक कर दो ताकि हम पुरुषार्थ अच्छा करें तो ये भी एक होता है। तो ऐसे कभी नहीं आया, वो नेचुरली हम बाबा का ही कह सकते हैं। और उस टाइम तो वो इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जब पीछे जाके देखते हैं साक्षी होके तो पता चलता है कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे। तो वो भी जैसे कि बाबा का गिफ्ट था हमें। फिर जब फुल टाइम जॉब भी करते हैं, फिर सेंटर की सेवाएं भी होती हैं, ये सब भी होता है। तो ऑफिस में भी जैसे बाबा ने कुछ न कुछ जो लौकिक जॉब है उसको भी बाबा सेवा स्थान बना देता है ना, तो उसमें भी कुछ न कुछ सेशंस शेयर करने का बाबा मौका देते हैं। तो बहुत जैसे कि बिज़ी होता है ना, ऑक्यूपाइड शेड्यूल होता है। लेकिन अभी जैसे कि पिछले 1-2 साल से ना, स्पेशली पिछले ये एक साल बहुत ज़्यादा, उसमें भी बहुत ज़्यादा लाइटनेस महसूस हुई, बहुत ज़्यादा हल्कापन। जैसे कि बहुत बार ऐसे लगता था कि इतना सब कुछ है, सब कुछ हो गया, फिर भी टाइम बच रहा है। तो उसका कारण एक ये है कि क्या हुआ कि जैसे हमने कहा कि हम बाबा के साथ हमेशा ज्ञान योग की ही जैसे बातें करते थे, या और जैसे कि अपनी सत्यता में जाने का बहुत ज़्यादा ये था खींच, है ना, जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की मन थी, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की इच्छा थी। और जैसे शुरू में आए ना तो ज्ञान में तो जब तो अभी 6 साल पहले आए, राइट, तो तब तो ना कि साकार बाबा का तो सवाल ही नहीं, इस जन्म में पिछले जन्म में मिले होंगे तो पता नहीं। और फिर अव्यक्त बाप दादा से भी मुलाकात नहीं हुई पर्सनली। तो जब ज्ञान में आए
और जब सब समझने लगा अच्छे से, फिर ऐसे हुआ कि एक दिन तब नासिक में थे, हमारे होम टाउन में थे, तो मम्मी पापा तब 1 साल से ज्ञान में थे पहले, तो अव्यक्त बाप दादा का बाप दादा मिलन टीवी पे चल रहा था वो, और फिर हम वहाँ पे थे, तो मम्मी पापा बोल रहे हैं, और तब नए नए थे एकदम ऐसे ज्ञान में, मुरलियाँ तो सब समझ आ रही थी, बट ये नहीं पता था कि अच्छा बाबा अव्यक्त बाप दादा तब तक की आ रहे ऐसे। तो मम्मी ने ऐसे बोला कि अच्छा हाँ बाबा मिलन, तो हमें कुछ समझा नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर वो टेलीविज़न पे फिर गुलजार दादी को देखा, लेकिन आवाज़ तो ऐसे कुछ महसूस हो रहा था, ये तो कुछ अलग है ऐसे। फिर उनको पूछा, तो मम्मी को वो भी सोच रहे होंगे ना कि इसको कैसे बताए, किस तरह से बताए करके तो उन्होंने बताया कि अच्छा ये तो बाबा है। तो मैंने बोला ये तो बाबा है, तो जैसे कि उस क्षण से कभी गुलजार दादी दिखे ही नहीं, बस बाबा ही दिखे, बस उतना ही वो निश्चय कि अच्छा ये तो बाबा ही है, एकदम से वो अंदर से बाबा ही है, पूरा निश्चय। फिर हुआ कि ये कि उसके बाद जब घर पे कोई नहीं था, तो जैसे इतना आंसू, प्यार के आंसू ऐसे बहने लगे, बोला कि अच्छा बाबा आप आए और अब तो हमें मिले भी नहीं फिर उसके बाद कुछ टाइम तक ऐसे लगता था कि अरे हम तो कितने लेट आए हैं, है ना। तो क्योंकि शुरू में थोड़ी ड्रामा की समझ गहराई से एकदम से होती नहीं है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी किसी को हो भी सकती है, एक दिन में भी हो सकती है, हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो थोड़ा सा जो भी कुछ महीने या कुछ ये लगे होंगे हल्के, धीरे से वो एकदम से वो निश्चय आने में। लेकिन जब बाबा ने वो निश्चय दिया ना, तो उसके बाद से कभी ये नहीं लगा कि हम लेट आए, क्योंकि बाबा की इतनी महसूस था कि बाबा साथ में ही हैं, ना कि सिर्फ अव्यक्त मतलब शिव बाबा, लेकिन ब्रह्मा बाबा की भी जैसे कि बहुत ऐसे महसूसता होती थी, जैसे कि ब्रह्मा बाबा से भी पालना मिल रही है। तो और मज़े की बात सुनाते हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि ऐसे लगता था कि लेट आए, तो अभी कुछ दिन पहले एक बहन मिली, तो वो बोलती है कि वो 1983 में ज्ञान में आई, तब उनको लगता था अरे मैं तो बहुत लेट आई तो कहने का भाव है कि सबको शायद कभी ना कभी लगता होगा, किसी को लगता है कि हम लेट आए ज्ञान में, लगता है अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन अगर अच्छे से सोचें तो एक्चुअली अगर हम आत्मिक स्मृति में रह के सोचें ना, और वो निश्चय, तो कभी ऐसे आत्मा कभी कुछ मिस कर सकती है? नहीं ना, कुछ नहीं, आत्मा के लिए कुछ मिस हो ही नहीं सकता है। और बाबा जैसे कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट, तो बाबा जो भी कहते हैं तो एकदम सत्य है ना, सत्य भगवान कहते हैं, तो एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में सच्चाई है, राइट। तो बाबा कभी कमी महसूस नहीं होने देता किसी भी बात की, बस ये है कि हमें कितना निश्चय है। तो यही कि जैसे कि बहुत ज़्यादा, जैसे ब्रह्मा बाबा की बहुत जैसे हमें ऐसे लगता है कि ये साल भी, हर साल जैसे 6 साल, ऐसे लगता है हर साल बाबा हाथ पकड़ के और ज़्यादा नशा बढ़ा रहा है, ज्ञान में गहराई में जितना जाते हैं और ज़्यादा खुशी दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो कम हो गया, इनफैक्ट जितना ज़्यादा हमें लगता है कि अच्छा बाबा आप और बताओ, हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं पता है, जितना ज़्यादा हम इसमें रहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है बस और बताओ और गहराई में, तो बाबा और जैसे कि अंदर से बताते जाते हैं। तो जैसे कि अभी याद नहीं एग्जैक्टली, बट शायद 1 साल पहले की जैसे और भी ऐसे लग रहा था कि पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करते थे मुरलियों की, और बहुत ज़्यादा नशा भी दिलाता था, कभी तो ऐसे खुशी में डांस भी करते थे, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, वो करने लगते थे। तो अब चर्निंग जो बोलते हैं मनन चिंतन है ना, मनन चिंतन कहो, चार्ट कहो, सब। लेकिन फिर भी जैसे कि पिछली साल लगभग आई थिंक यही टाइम ऐसा लग रहा था कि बाबा सब अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ तो मिसिंग है कुछ तो ऐसे है कि जो हल्की सी शायद मेहनत है, फिर भी मेहनत है ना, कैसे इधर उधर आप तो कहते हो सहज योग है, हम ऐसे बाबा से बातें करते हैं, आप तो कहते हो सहज योग है, आप कितनी सारी बातें बताते हो मुरली में, अभी चार्ट में हम ये करें कि वो करें
है ना, ऐसे लगता था, ऐसे कभी लगता था अच्छा ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो ऐसे लगता था अरे इसमें थोड़ी सी मेहनत हो रही है। तो फिर जब बाबा से ऐसे बातें की तो पता नहीं कैसे ऐसे, जैसे कि बाबा ने ना ऐसे एकदम से ऐसे ऐसी ऐसी मुरलियाँ सामने लाके खड़ी कर दी, और ऐसे लगा अच्छा, क्योंकि हम बाबा से कहते थे बाबा एक बात बताओ, जो हमें एक बात करनी है जिससे हमें सहज योग महसूस हो और हमारी सत्यता की और पहचान हो। क्योंकि हम कहते थे कि बाबा आप तो कहते हैं कि हर रोज़ बाबा मुरली में क्या कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, लेकिन हम सोचते थे क्या हमें इसकी गहराई में समझ है ना, आत्मा की क्या गहराई में समझ है, क्या बाबा कह रहे हैं वो गहराई में समझ आ रहा है। तो बाबा ने फिर ऐसी ऐसी मुरलियाँ सामने लाके खड़ी कर दी, और फिर जब हमने सारे कनेक्शन जोड़े सारे मुरलियों के, तो फिर ऐसे लगा कि बाबा कह रहे हैं बच्चा साक्षी और साथी, बस ये दो ही शब्द हैं जिसका बस अभ्यास करो। तो एक बाबा की मुरली के 2-4 हम ये पढ़ते हैं, मुरली में हमने सेव करके रखे हैं, फ़ोन में सेव करके रखे हैं। एक्चुअली बहुत सारे सेव करके रखे हैं साक्षी स्थिति पे, बट ये एक पढ़ते हैं, है ना, तो आपको भी थोड़ा सा महसूस हो कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो ये मुरली है 14 अप्रैल 1983 की। तो उसमें बाबा ने कहा कि कुछ लाइंस पढ़ते हैं, है ना। उसमें बाबा ने कहा कि देह से भी साक्षी मालिक हो, इस देह से कर्म कराने वाली करने वाली नहीं। साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न आ नहीं सकता। यह मूल अभ्यास है। यही साक्षी स्थिति का पहला और लास्ट पार्ट है। लास्ट में साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि ये मूल अभ्यास है, साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, और लास्ट में साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। तो फिर ये 2 लाइनें और भी ज़्यादा हमें नशा दिखाने लगी, अच्छा साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। तो फिर और जैसे ना उसकी गहराई में जाने लगे, साक्षी स्थिति की गहराई में जाने लगे, और फिर महसूसता आई कि अच्छा पहले जब हम जैसे अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना, एक कुछ सेकंड के लिए अभी एकदम ऐसे आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, है ना सभी। शांति। तो जब हम अभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो रहे थे तो आपने क्या महसूस किया? कुछ संकल्प चल रहा था, जैसे मैं आत्मा हूँ या क्या हूँ, कुछ संकल्प चल रहे थे? नहीं, तो सीधा जैसे कि आत्मा शरीर से न्यारी हूँ महसूस हो रहा था। क्योंकि इसलिए पूछ रहे हैं, अपनी अपनी चेकिंग करनी है ना, क्योंकि जितना हम जैसे पहले भी जैसे कि मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम संकल्प करते हैं, है ना, कि अच्छा मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूँ, और ये सब करना भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमने जो नोटिस किया अपने साथ जो पहले, कि कभी कभी क्या होता है ना, कि जैसे बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि
सोचता स्वरूप नहीं बनो, अपने स्थित स्वरूप में स्थित हो जाओ, लेकिन सोचता स्वरूप नहीं बनो। तो हम ये नोटिस करते थे पहले, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि वो संकल्प, एक संकल्प होता है ना, जैसे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो उस शांत स्वरूप हूँ, उस संकल्प का भी हम स्वरूप होके जैसे बैठते थे। तो जैसे मुरलिया फिर जब पढ़ते थे कि अच्छा बाबा बता रहा है, लेकिन उसमें भी आत्मा से नहीं सुन रही थी, बट जैसे कि संकल्प का स्वरूप बन के, है ना, तो जैसे कि सुन रहे थे। तो फिर जैसे और भी अपने निज स्वरूप की तरफ अगर हम ध्यान दें, तो आत्मा, जैसे कि हमारा निज स्वरूप क्या है ना, हाँ, शांति, प्रेम, ज्ञान, है ना, ये सब तो आत्मा के हमारे गुण वो तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा आत्मा जो है वो एकदम जैसे निरंतर है ना, नित्य है। अभी भी अगर हम देखें तो हमारे हाथ के भी मूवमेंट हो रहे हैं, कुछ न कुछ साउंड आ रहा है, कुछ न कुछ संकल्प चल रहे होंगे, कुछ न कुछ बॉडी में सेंसेशंस, वाइब्रेशंस चल रहे होंगे। तो वो भी जैसे कैसे हैं, चेंज होता जा रहा है ना, हर सेकंड चेंज होता जा रहा है। लेकिन आत्मा चेंज होती है नहीं ना, बिल्कुल चेंज नहीं होती है। तो जैसे कि ये जो आत्मा है जो बिल्कुल बदलती नहीं है, जो निरंतर है ना, नित्य है, वो जैसे कि इस चेंज का भी अनुभव करती है। और फिर और क्या है, आत्मा है निराकार, है ना, बाबा ने कहा आत्मा कैसी है, निराकार। तो निराकार यानी क्या, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है ना, जिसका कोई बिगिनिंग एंड नहीं है। तो आकारी, हम जो आकार शब्द का भी मतलब क्या होता है, जैसे साकारी होते हैं, आकारी है, निराकारी है ना। साकारी है स आकार, स्थूल में हमें दिख रहा है। आकारी जो है वो सूक्ष्म में है, सूक्ष्म में क्या होते हैं, संकल्प है, फीलिंग्स है ना, फिर वाइब्रेशंस है। तो उसमें भी जैसे संकल्प भी चालू होता है, बंद होता है ना, एक संकल्प भी चालू होता है, बंद होता है, चेंज होता रहता है। उसका भी एक बिगिनिंग है, उसका भी एक एंड है ना, इसका भी आदि है, एक अंत है, एक संकल्प का भी। उससे भी परे निराकार है ना, तो उस आकार का कोई इमेज जो मन में आ रही है उसका भी मैं स्वरूप नहीं, तो वो निराकार स्थिति। और निरसंकल्प स्थिति जो बाबा हमें बताते हैं, है ना, कि निरसंकल्प तो कोई संकल्प ही नहीं। तो इस स्थिति में बाप के साथ मैं आत्मा कंबाइंड, जैसे कि मैं हूँ ही हूँ, ऐसी महसूसता आने लगी। जैसे जैसे हम ये और चिंतन करते गए, बाबा की और मुरलियाँ और भी जो कोई रिसोर्सेस आते गए, और उससे और जो पढ़ाई आगे आगे बढ़ती गई, तो पता चला अच्छा मैं आत्मा एकदम जैसे कि निरसंकल्प हूँ, बाप समान हूँ। उस दिन भी एक 1981 की मुरली पढ़ रहे थे, तो उसमें बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि अच्छा मैं शूद्र थी, ब्राह्मण थी, फिर मैं आत्मा हूँ, ऐसे नहीं ना। सबसे पहले बाबा क्या बोलते हैं, अच्छा बच्चे तुम आत्मा हो। तो कभी कभी क्या होता है, ये प्रोसेस में जैसे हमने अपने बारे में नोटिस किया है ना, हर एक को अपनी अपनी चेकिंग करनी होती है, कि शुरू में जैसे कि पहले अपनी खुद की तरफ जो दृष्टि है वो इतनी ऊंच नहीं थी, लेकिन अभी क्या हुआ कि एकदम से दृष्टि बाप समान। तो उस दिन जो 1981 की भी मुरली पढ़ रहे थे, उसमें बाबा ने कहा कि एयर कंडीशन क्लास में आने का सबसे सहज तरीका है कि समझो कि मैं तो हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। तो फिर बेस पॉइंट मतलब जो कहते हैं वो यहाँ नहीं, यहाँ से शुरू, कि जैसे मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा, बाप समान बिल्कुल। फिर उस निरसंकल्प निराकार वो स्थिति से फिर धीरे 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 हम अपने मन के संकल्प, मन में जो भी इमेजेस आ रहे हैं वो सब धीरे धीरे हम चेक करने लग गए। तो ये नहीं कि सिर्फ ड्रामा जो है, अच्छा ड्रामा मतलब अच्छा ये श्वेता नाम का ये जो कैरेक्टर है उसको अभी भी हम अंदर ही अंदर चेकिंग कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये ना श्वेता नाम की एक स्टोरी है जो मेरी स्टोरी नहीं है, मुझ आत्मा की नहीं है, एक पार्ट चल रहा है ना। वो
उस पार्ट की स्टोरी है, लेकिन उसको भी मैं साक्षी होके देख रही हूँ, आत्मा, है ना अभी। तो जैसे कि इस ड्रामा जो हम कहते हैं, अच्छा हम ये वो स्थूल वाला ड्रामा तो है, लेकिन हर एक का अपने मन का एक, है ना, हर एक के, अभी हम यहाँ पे इतने बैठे हैं, है ना, ऑनलाइन भी हैं, तो हर एक का अपने मन में एक बहुत सारे संकल्प कुछ ना कुछ चल रहा है ना, तो हर एक का देखने का तरीका एकदम अलग है। तो उससे भी परे, जैसे वो साक्षी स्थिति से फिर हम अपनी जैसे कि चेकिंग करते रहते हैं अभी छोटी छोटी बातों में। जैसे एक एग्जांपल देंगे, एक बहन अभी कुछ बात कर रही थी कल कि कुछ हुआ, ऐसे हुआ, वो शेयर कर रहे थे, है ना, वो मतलब वो पूछ रहे थे हमसे कि क्या, तो हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था कि अच्छा ऐसा ये माया का स्वरूप है इसमें। लेकिन उसमें भी अपनी खुद की चेकिंग कि क्या कोई शेयर भी कर रहा है किसी की ड्रामा की स्टोरी, ड्रामा के मतलब वो पार्ट देख रहे हैं, कोई स्टोरी देख रहे हैं, क्या वो स्टोरी देख के उसके प्रति क्या मेरी दृष्टिवृत्ति चेंज हो रही है ना। क्योंकि कभी कभी ये बहुत सूक्ष्म में होता है ना, कभी कभी एकदम से कोई किसी का कुछ सुन लेते हैं तो एकदम से दृष्टिवृत्ति परिवर्तन हो सकती है, फिर हमारे उनके प्रति थोड़े भाव अलग होते हैं। बट अगर हम ये सूक्ष्म में अपने खुद की ही साक्षी होकर अगर चेकिंग करते रहें अपने खुद के ही संकल्पों की, तो ये बहुत आसान होता है। अभी जब हम कहते हैं साक्षी, और हम बस ये अपने अनुभव से बता रहे हैं अभी ये पूरे साल के, तो आप भी अनुभव करना अपना खुद का, बाबा की मुरलियों से भी पढ़ना, जो भी आपको नशा दिलाए। तो अनुभव से, जैसे कि हम कहते हैं साक्षी, है ना, तो साक्षी का मतलब क्या होता है कि ना तो उसमें हमें कोई रस है, ना ही उसमें कोई द्वेष भी आ रहा है ना, इसका मतलब होता है साक्षी, है ना। तो हमारे अपने मन के संकल्पों के प्रति भी साक्षी। तो मन में अभी संकल्प आएंगे नहीं क्या? संकल्प तो आएंगे ना। तो बाबा की अभी एक लाइन भी बाबा ने बोली ना उसमें, कि एक लाइन थी कि क्या साक्षी स्थिति अर्थात विघ्न, साक्षी स्थिति में विघ्न नहीं आते, ऐसे कुछ तो बाबा ने बोला ना। हाँ, किसी भी प्रकार का विघ्न आ नहीं सकता। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ड्रामा के सीन्स आएंगे नहीं, मन में संकल्प आएंगे नहीं, है ना, वो तो आते ही हैं। लेकिन मैं अगर बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, है ना, एकदम अपने वो स्वस्वरूप में स्थित हूँ, तो फिर मुझे पता चलता है, मुझ आत्मा को, अच्छा ये संकल्प आ रहा है लेकिन ये मेरा है नहीं। अभी हमें वो मुरली के पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में बहुत क्लियर कहा है कि सच्चे वैष्णव कौन है। शायद 71 की किसी मुरली में बाबा ने कहा था, सच्चे वैष्णव कौन है? सच्चे वैष्णव वो है जो हमारे शूद्रपन के संस्कार को टच भी ना करे, या संकल्पों को टच भी ना करे। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि वो आएंगे नहीं, है ना, वो तो आएंगे, लेकिन हम उससे आइडेंटिफाई नहीं करें। यानी आइडेंटिफाई समझते हैं, आइडेंटिफाई मतलब उसका हम स्वरूप नहीं बने, है ना, कि अच्छा वो मेरा है, हाँ ये नहीं कहे कि ये मेरा है ना। वो तो आएगा और जाएगा, आता है और जाता है। और फिर और एक बात हमने जो अनुभव की, घड़ी में टाइम भी देख रहे हैं, और एक बात हमने जो अनुभव की कि जो भी हमारे जो अनुभव आते हैं ना, जैसे अभी भी हम अपनी चेकिंग कर रहे थे, जब हम सोच रहे थे कि अच्छा हमें क्या बोलना है आज क्लास में तो हम जब चेकिंग कर रहे थे अपनी, तो मन में ऐसे होता है ना, मन बड़ा चालाक होता है, अपने पुराने अनुभवों को निकाल के उसमें से आनंद भी ले सकता है उसमें से बड़ा रस भी आता है उसको दुख से भी एक प्रकार का रस आता है, अगर कोई पेन आया हुआ हो उसमें से भी बड़ा एक रस आता है एक तरह से। तो हमने एक बात ना नोटिस की, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की, कि कोई भी चीज़ हो, जैसे हमने हमारा जो अनुभव बताया बॉडी का, पेन का, तो एक तरह से शुरू में ना वो पेन की तरफ एक विरोध था, एक रेजिस्टेंस था कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए,
है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, ये क्यों है यहाँ पे, ऐसे टाइप एक सूक्ष्म में, है ना, भले ही हम क्वेश्चन संकल्पों में ना आए, बट सूक्ष्म में, भावनाओं में, फीलिंग्स में वो आता है, एक तरह का विरोध होता है उसमें। तो फिर वो विरोध, ठीक है, भले ही वो आए, लेकिन उससे भी अगर हम साक्षी हो जाए ना, तो एक प्रकार की, जब बाबा के साथ वो प्रेम स्वरूप बाबा का जो हम अनुभव करते हैं ना, तो उसमें ना एक प्रकार की एक्सेप्टेंस होती है, हर एक अनुभव के प्रति एक प्रकार की एक्सेप्टेंस होती है कि अच्छा कोई बात नहीं, ये भी एक अनुभव है ना, अच्छा बुरा तो हम उसको नाम देते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, हम खुद उसको लेबल लगाते हैं, है ना, लेकिन वो है तो अनुभव ही, है ना। तो एक चीज़ हमने नोटिस की, आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने साथ उसके प्रति, कि कोई भी संकल्प भी आए ना, कोई ऐसे हमें लगे कि अच्छा ये तो खराब यानी क्या बोल सकते हैं, हमारा अनादि या देवता या बाबा ने दिया हुआ संकल्प नहीं है, कोई शूद्र संस्कार से कोई संकल्प आ रहा है ना, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है मानो, लेकिन उसके प्रति भी रेजिस्टेंस नहीं, विरोध नहीं, तो फिर वो आएगा और जाएगा। वरना क्या होता है, फिर से हमारे खुद के अनुभव से कह रहे हैं कि क्या होता है कि जितना हम विरोध करते हैं ना, और वो जिद्दी वो पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम, तो उसको हम ऐसे ढकेले ना तो वो जोर से इधर आता है तो वैसे अपने मन के साथ भी होता है, जितना हम मन को प्यार से एक्सेप्ट करें ना, तो प्यार से मतलब ऐसे नहीं कि उसे उसकी दुख भरी कहानियाँ सुननी है लेकिन उसको भी साक्षी होके, लेकिन एक्सेप्टेंस एक, है ना, एक तरीके से मन से भी अपने ऐसे बच्चे की तरह से जैसे बातें करके, तो वो अगर रेजिस्ट नहीं करेंगे ना, तो इंग्लिश में बोलते हैं एनीथिंग यू रेजिस्ट दैट परसिस्ट, माना कि जिसको अभी हम विरोध करते हैं ना, वो और उधर रहता है और उधर वो जाएगा नहीं वो जल्दी से ऐसे। तो ये एक बात बहुत सूक्ष्म में, जैसे अनुभव में आप एक्सपेरिमेंट करके देखना है ना, क्योंकि ये सब बातें होती है कि एक बात है कि अनुभव से सुनना बस, और बट जो भी बात अगर आपको टच करे तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, छोटी छोटी बातें। बट मेन चीज़ क्या है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो ना तो स्थूल ड्रामा में है, ना तो मेरे संकल्पों में है, ना तो मेरी भावनाओं में है। मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेरे सत्य निज स्वरूप में है। जो उस दिन याद है वरदान था अलौकिक मनोरंजन हमें वो शब्द बड़ा अच्छा लगा था जो बाबा ने साकार मुरली में अभी आया था ना कुछ इस वीक में, वो इतना बहुत अच्छा लगा था, अलौकिक मनोरंजन। ऐसे लगा हाँ अलौकिक मनोरंजन, एक्चुअली अलौकिक मनोरंजन होता है जब हम अपने सत्य स्वरूप में उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। तो इंटरेस्ट उसके प्रति है ना, और बाबा के प्रति है ना, हर पल अपनी चेकिंग करते करते कि अच्छा बाबा मुझे क्या कह रहा है, बाबा आप बताओ, है ना, बाबा आप क्या समझा रहे हो। हमने बहुत सारी मुरलियों में हम खुद जैसे बाबा से अच्छा बाबा आप क्या कह रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है, बाबा आप क्या बता रहे हो, और बाबा बताते हैं। आप सब ने भी अनुभव किए होंगे ना, सब करते ही हैं ये सब अनुभव। तो हाँ, तो ये कुछ बातें मेनली जो हमें शेयर करनी थी। अभी आप चाहे तो हम 5 मिनट मेडिटेशन भी कर सकते हैं, है ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात जो हमने शुरू में कही कि आत्मा कुछ मिस नहीं करती है, तो उसका भी आप अनुभव करके देखना कि एक्चुअली जब वो निश्चय होता है ना कि मैं आत्मा हूँ ही बाबा के साथ, आत्मा तो कहीं आती जाती है ही नहीं, बाबा के साथ ही है ना। चेंज तो बाकी सब मन के संकल्प और पार्ट ड्रामा में वो आत्मा के अंदर ही है ना, बेसिकली वो तो चेंज होता रहता है, लेकिन आत्मा तो है ही बाबा के साथ। जब वो निश्चय होता है ना, तो फिर पार्ट कोई भी हो फिर कुछ नहीं लगता, और फिर वो समान दृष्टि, जैसे हम सब यहाँ पे बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना कि ड्रामा में किसका क्या पार्ट है, लेकिन सब एकदम बस बाबा के बच्चे आत्माएं हैं। ठीक है, तो अभी हम 5-6 मिनट हैं, तो अभी हम मेडिटेशन, उसके पहले किसी को कुछ कहना है, कुछ है कुछ? अच्छा ठीक है, तो मेडिटेशन करते हैं।
एकदम जैसे बाबा कहते हैं ना कि एक सेकंड में अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। अभी इस एक सेकंड का अगर थोड़ा सा विस्तार करें संकल्प बोल में, तो जैसे कि मैं आत्मा बिल्कुल अपने ये स्थूल जो चीज़ें हैं, शरीर हैं और सूक्ष्म संकल्प, भावनाएं एक सेकंड में उससे परे जाती है। और बिल्कुल अपने सत्य स्वरूप में, भले ही मन कोई इमेज भी दे रहा हो स्टार की कि मैं बिंदु हूँ, तो भी ठीक है, नहीं भी दे रहा हो तो भी ठीक है। जैसे बस मैं आत्मा अपने उस निज स्वरूप में और बाबा के साथ अपनी सत्य स्वरूप की भी पहचान तभी हो सकती है जब बाबा साथ है। जैसे कि वो दर्पण है, और मैं आत्मा उस एकदम पवित्र, शांत, स्टिल, निस्तब्ध स्थिति में एकदम जैसे बाप समान निरंतर बस हूँ ही हूँ। कोई भी हलचल नहीं। हलचल हो भी रही है तो वो होगी संकल्पों की, लेकिन मैं आत्मा बिल्कुल स्थिर, बाबा के साथ। एकदम वो निराकार स्थिति, निरसंकल्प स्थिति। और जैसे कि बिल्कुल मेरी कोई और स्टोरी है ही नहीं, बस मैं और बाबा। और सारा जो अटेंशन है, इंटरेस्ट है, वो इस सत्य में, बाबा में। फिर अब जब मैं इसका बार बार अभ्यास करूं,
तो धीरे धीरे और अपने सत्य स्वरूप की गहराई पता चलती है। ओम शांति।